सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा मांगा था। ये बताने सुनाने पढ़ाने बचने वाले सारा देश लूट रहे हैं और समझ में तुम्हारी कुछ नहीं आ रहा। अगर सही सच्ची बात बताई जाए तो तुम्हारे अंदर बैठती नहीं, वो इतनी गंदगी भरे बैठे हो, तो कैसे वो चीज टिकेगी? गंदगी भरी किसी बर्तन में हो ऊपर तक, और अच्छी चीज डालो तो नहीं टिके। तुमको अरे हम अच्छी चीज डाल रहे, ये गंदगी है, तो बर्तन तो खाली करो पहले, तब तो अच्छी चीज आएगी उसमें। और यही आप करते हो कि दुनिया भर की गंदगी भरे बैठे हो, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान अधिकार की, और बात करते हो उनकी बात, उन त्यागियों की बात करते हो, उन सूरवीरों की बात करते हो। तुम्हारे अंदर सूरवीर तो कुछ नहीं, और तभी तुम मारे जाते हो। जब नकल करोगे तो शकल बिगड़ जाएगी, ये निश्चित है। और बिगड़ गई लोगों को, जिन्होंने नकल की, लोगों की बिगड़ गई शकल। अब जरा संदेश सुन लीजिए आप, वो तुम्हारे हित में है। जैसे ये लोग स्वार्थी लोभी लालची और काम शक्तियों का करना चाहते हैं, जब शक्तियों की भक्ति करोगे, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाओगे, तब तो उनकी शक्ति मिलेगी। जब शक्ति मिलेगी उसी शक्ति से काम होता है। तो साधकों के बारे में कहा जा रहा, जरा तुम भी खोल के सुन लो कि साधक कौन होता, भक्त कौन होता, मुरीद कौन होता, फॉलोअर कौन होता। क्या कह रहे हैं? पूछ रहे हैं, तुम साधकावत कैसे, तुम साधकावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। कहते भाई तुम कैसे साधका होते, तुम असली हो कि नकली हो? तो आगे क्या कह रहे हैं कि मान न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, 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 कुटिल बचन नहीं सहते, कुटिल बचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते तुमने न मान छोड़ा, न क्रोध, न काम, कुछ नहीं छोड़ा। साध कहने का मतलब कोई माला पहन लेना, कोई चंदन लगा लेना, कोई लाल पीले कपड़े पहनना, क्या साध कहलाएगा? यानी मन को साधा, मन को रोका। साध का मतलब जिसने तन मन वचन इंद्रियों को रोक दिया, वो साध का। जिसने काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर ली, उसे साध कहते। और कहते तुमने तो ये कुछ छोड़ा ही नहीं, सब भरा, मान भी चाहते हो, क्रोध भी भरा है, काम भी भरा है, लोभ और मोह सब भरा हुआ, फिर तुम कैसे साथ खाओ? और कुटिल वचन नहीं सहते, कोई कुछ कह देता बर्दाश्त क्षमता नहीं, एकदम उबल पड़ते हो, एकदम टूट पड़ते हो, जो कुछ किया वो सब खत्म कर लेते। बड़े सोच समझ कर क्या कह रहे हैं, घाम ओस धरती सहे और सहे बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे और सहे न जाए। ये कड़ुए वचन केवल साधु सह सकता है और किसी की बस की बात नहीं। आगे क्या पूछ रहे हैं कि कोमल चित न कोमल बोली, 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 दया भाव नहीं ले से, दया भाव नहीं लेते, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते चित्त में कोमलता नहीं,
और बोली में कठोरता है, मिठास नहीं है, तो तुम साध अपने आप को कैसे करो? दया भाव तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है, एकदम रहम खत्म हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि आप पूजावत काहू न पूजत, आप पूजावत काहू न पूजत, मांग मांग धन जोड़त पैसे, मान मान धन पूत पैसे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। अपनी पूजा कराने के लिए छापा, तिलक, जनेऊ, चंदन, बंधन, लाल पीला कपड़ा, दाढ़ी बाल रखा है। ये बनावट सजावट शरीर की, अंदर में कुछ नहीं है, बाहर में। कहते हैं कि अपनी पूजा कराते हैं और मांग मांगे धन इकट्ठा कर, ये कर्म कर जाते। ये पूजा कराना भी कर्म कर जा, तुम इस योग्य नहीं हो। ये भगवा वस्त्र भगवान प्राप्ति का है। अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया तो ये वस्त्र नकली है, फिर तुमको सजा मिलेगी इस वस्त्र की। इसलिए वस्त्र सबके लिए नहीं है, ये भिखारियों के लिए नहीं है, ये दया पाने के अधिकारियों के लिए है। और आपने ये सब खराब कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? काम न छूटा लोभ न छूटा, काम न छूटा लोभ न छूटा, मोह ईर्षा डारत पीसे, मोह ईर्षा डारत पीसे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते न काम छूटा न क्रोध छूटा, न लोभ नोह तो गंदगी भरी है। काम क्रोध मदलोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। ये गंदगी जब तक नहीं निकलेगी तब तक कोई अच्छी चीज तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। दी जाती तभी तो निकल जाती। अच्छी चीज, अच्छे वचन सुनते सुना जाते, लेकिन अंदर ठहर नहीं पाते, क्यों? गंदगी बहुत है। इसलिए कह रहे हैं, और मोह ईर्षा डारत पीसे, इतना मोह है, इतनी ईर्षा है कि तुमको पीसे दे रही, रात दिन पीसती है, लेकिन समझ नहीं पाते। क्योंकि जहां समझने की जगह है वहां जाओगे नहीं, और जाओगे तो अपनी बुद्धि लगाओगे। तो इसलिए जो चीज मिलनी चाहिए वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाती। आगे क्या कह रहे हैं? भजन भक्ति अभ्यास न करते, भजन भक्ति अभ्यास। अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे और खूब मान सम्मान पर छुएंगे लोग, सम्मान मिलेगा, चलो ये भेद धारण करो। लेकिन नकली वेश कब तक? अगर पुलिस के अधिकारी की कोई वर्दी पहन ले, जब पकड़ा जाए कितनी मार पड़ेगी, कितना बड़ा मुकदमा, तो कभी छूटेगा नहीं। और यही सब कर रहे हैं। 1 करोड़ साधु है, 1 करोड़ है, और यही कर रहा। और कोई काम नहीं कर रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा, और भोजन भी कर रहा, कपड़े भी ले रहा, खर्चा भी। बताओ, जिस देश का 1 करोड़ आदमी बेरोजगार हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो उस देश का क्या होगा? उन्नत इन्होंने रोकी, अध्यात्म की उन्नत इन्होंने रोकी, और राजनीति की उन्नत नेताओं ने रोकी। नकली खदर पहना जो गांधी महात्मा का बनाया, उन्होंने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं पहनकर?
एक एक वचन को बड़ी सावधानी से, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं संदेश, और इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं। जब तक मन बुद्धि चित्त निर्मल पाक साफ पवित्र नहीं होंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। जब वो कैसा पूछ रहे हैं कि घर छोड़ा और जो कारोबार था, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, वो सब छोड़ दिया। क्यों? इसमें मेहनत है। कहते मेहनत कोई न करते, कोई मेहनत न करनी पड़े, इसलिए इनको छोड़कर भाग गए। कहते साधु बन गए, लेकिन शब्द बन गए, बने गए, बने हैं नहीं, बने। और क्या कह रहे हैं आगे कि देश विदेश फिरे झक मारत, 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 कफन पहन क्यों लाज लगाते, कफन पहन क्यों लाज लजाते, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। सारे देश विदेश में घूम रहे हैं। कहते हैं हम महात्मा, हमारा किराया नहीं पड़ेगा, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अरे राष्ट्रीय संपत्ति है, जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्र भक्त नहीं होगा, फिर वो ईश्वर भक्त गुरु भक्त कैसे हो जाएगा? और सब यही कहते हैं, इसीलिए सब पहन लिया कि मुफ्त चले, किराया नहीं देंगे। राष्ट्र का नुकसान करने वाला कभी भक्त नहीं हो सकता। और कहते कफिन पहन क्यों लाज, ये कफन है, ये वो पहनते थे जिन्होंने सब तरफ से अपना मन हटा लिया, सबको मार दिया और स्वयं मर गए कि हमारे पास अब कुछ नहीं, अब सिर्फ भजन करेंगे। उनका वस्त्र था। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि दम्भ कपट छल हृदय बसता, 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 गिरही को आचार बतावे, गिरही को आचार बतावे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। इनके अंदर झूठ और कपट, क्योंकि जानते कुछ नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ माना नहीं, कुछ पाया नहीं, का ये झूठ बोलते रहते, पेट के लिए झूठ। इनको विश्वास नहीं है भी भगवान हमको रोटी देगा। अरे जिसने माँ के पेट में तुमको भोजन दिया तब तुम कौन खेती दुकान दफ्तर करते थे? जब 9 महीने आपको भोजन दिया उसको चिंता है, तुमको उसकी चिंता नहीं, इसलिए नहीं परेशान। जिसने तुम्हें बनाया और जिसने ये सब ढांचा बनाया तो खाना देने उसकी जिम्मेदारी का। अगर मैं भूखा नहीं रहने दूंगा, नंगा नहीं रहने दूंगा और तुम्हारा कोई काम अटके नहीं, कंगा नहीं, ये जिम्मेदारी में। लेकिन तुम भजन करने लगो, एक काम आपको दिया गया कि तुम सिर्फ भजन करने लो, ये तुम्हारी सब मनोती पूरी हो जाएगी। वो भी आपके बस का नहीं, उसमें भी छल कपट भरा हुआ, उसमें दिखावा भरा है। इतना बड़ा संदेश और आप भी सब घूम रहे इधर से, जैसे बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े साधक, जानते कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि चौके से हम रोटी खावे, चौके से हम रोटी खावे, रोटी पूरी भेद समझते, रोटी पूरी भेद समझते, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते भाई हम रोटी नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ की, लेकिन पूड़ी खा लेंगे। वही हाथ अगर पूड़ी बना दे
वही चौके में बनाई जाए, वही बर्तन में। कहा ये आचार दिखाते ग्रही को, ग्रही को ये झूठा आचार व्यवहार बताते हैं। आगे क्या रहे कि बुद्धि विचारन न गुरु मिला पूरा, बुद्धि विचार गुरु न मिला पूरा, बुद्धि विचार न गुरु मिला पूरा, बुद्धि विचार न गुरु मिला पूरा, गिरही की बैल जा करते, गिरही की भैला झा करते। अब उनको बड़ी शर्म आ रही कि अगर वेश नहीं बनाऊंगा तो लोग सम्मान नहीं करेंगे, लोग पैसा नहीं देंगे, लोग रोटी नहीं देंगे, धोती लगोटी नहीं देंगे। तो मारे शर्म की ये कबन पहले घूम रहे, जानते कुछ नहीं। ये किनका वस्त्र है, किनके लिए है, किसने इसको धारण किया था, कुछ नहीं मालूम। जबकि ये भगवा वस्त्र, दूसरा जो नाम आपको मिला है वो इसी रंग का है, इसी लाल मंडल जो वहां पहुंचा है और पहुंच कर आया, उसकी ये पोशाक दी गई। अगर जो भी जी उधर मंडल ब्रह्म मंडल में जाना चाहते हो, ब्रह्म की उपासना करना चाहता, ब्रह्म से मिलना चाहता, तो तुम उनको बता देना। उनकी एड्रेस यूनिफॉर्म रखी गई और सब भिखारियों ने पहन ली। सब भिखारी, कितना बड़ा अपमान इस भगवा वस्त्र का। सब ने पहनी, मान सम्मानित करी। तुम्हारा राजा भी ऐसे कर रहा, वो भी सन्यासी कह रहा और वस्त्र भगवा पहने और गद्दी पर बैठा। जिन्होंने गद्दी का परित्याग कर दिया, कुछ नहीं करते। उस गद्दी के आगे, उस परम पद के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको जानकारी का तो पता नहीं कुछ। इस वस्त्र का मतलब क्या है, ये वस्त्र किसने पहना, ये राजगद्दी का वस्त्र है कि भगवान प्राप्ति का वस्त्र है, कुछ नहीं मालूम। आगे क्या लिखे कि साध चरण 68 से उत्तम, चरण अति से उत्तम, साध चरण 68 से उत्तम, साध चरण 68 से उत्तम, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, ओही पवित्र जहाँ पग धरते। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, का बुद्धि विचार का पूरा गुरु नहीं मिला, पूरी जानकारी देने वाला। इस मृत्युलोक से 20 के सारे लोग और सतलोक सच का नामी धाम, ये पूरी जानकारी कार्य को पूरा गुरु कहते। शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा दूरा। गुरु वही जो शब्द से नहीं और शब्द बिना दूसर नहीं सही, ये गुरु की पहचान। और ये तो पहचान लोगों को है नहीं। कहते हैं बुद्धि विचार वाला कोई पूरा गुरु मिला नहीं, तो बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं, रोटी मांगते, विश्वास नहीं भगवान पर कि वो रोटी देगा कि नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, साध चरण 68 से उत्तम, इनसे तो उत्तम उस साधु की चरण जो मन बुद्धि चित्त को रोक के साधना कर रहा, और जहां साध अपना चरण रख देगा वो धरती पवित्र हो जाती है। इतना बड़ा असर प्रभाव साध के शरीर में होता है। आगे क्या है, तुम तो कर्म भरम में भटके, तुम तो कर्म भरम में अटके, तुम तो कर्म भरम में भटके, तुम तो कर्म भरम में भटके, साध नाम अपना क्यों धरते, साध नाम अपना क्यों धरते। कहते तुम तो इन शारीरिक कर्मों में भटक गए, जो इंद्रियों को भोग वासना में लिप्त कराने वाले, इन कर्मों में तुम भटक गए। अब ये बताओ, तुमने अपना नाम साध कैसे रख लिया जब तुमने न इंद्रियों को साधा, न मन को साधा,
न बुद्धि को न चित्त को, कुछ नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं कि भेष बनाए जगत को ठगते, 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 काल ठगोरी डाली तुम पर, काल ठगोरी डाली तुम पर। देखो स्पष्ट कह रहे हैं, तुमने जो भेष बनाया है और लोगों को ठगते घूम रहे हो, जितने लोगों से आपने आज तक लिया है उनका कर्जा आपको भरना पड़े। इस तरह तो आपको हजारों जन्म लेने पड़े तब एक कर्जा निपट पाएगा, ऐसे नहीं। और काल ठगोरी डाली तुम पर, ये काल ने तुम्हारे पर अपनी ये ठगोरी का पर्दा डाल दिया और तुम ठगते घूम रहे हो। ये भी काल की चाल है फंसाने की। जब ऐसा करोगे, मांग मांग के खाओगे, दूसरे का कर्जा लग जाएगा तो हजारों जन्म तक काल के देश में रहोगे। आगे क्या कह रहे हैं, अब कुछ समझ करो सत्संगत, 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 डरो जरा नरकन के दुख से, 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 तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते अब भी कुछ समझो और सत्संग करो तो तुम्हारी अटक भटक खत्म हो जाए। बिना संतों के सच वचन से बगैर तुम्हारे मन का सुधार नहीं हो सकता। जब उन वचनों को सुनोगे तब तुम्हारा सुधार होगा। अरे कुछ नरकों से तो डरो, ये जितने काम तुम कर रहे हो ये नरक में जाने वाले। इसमें कोई ऐसा कर्म तुम्हारा नहीं है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला। तो कहा जरा डरो तो, अरे कुछ तो भय करो कि तुम नरकों की तैयारी कर रहे हो कि अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या कह रहे हैं कि विरह भाव बैराग संभालो, आओ बैराग संभालो, विरह भाव बैराग संभालो, विरह भाव बैराग संभालो, भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से। कहते अंदर में विरह भाव, मालिक को पाने की विरह होनी चाहिए, उनसे मिलने का विरह भाव। और कहते बैराग, बैराग क्या, कोई राग नहीं, कोई राग द्वेष न हो, कोई निंदा आलोचना बुराई न हो, उसको कहते सच्चा बैराग। ये अपने कपड़े लत्ते पहनना बैराग नहीं है। यही तो तुमने समझा नहीं। कहते हमने बैराग ले लिया, बैराग ले लिया, और लिया कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं। अब भी मांग मांग के रोटी खा रहे, मांग मांग के पैसे, कपड़े मांग रहे हो और धोती लंगोटी मांग रहे हो। ये सब कर्जा है, क्योंकि शरीर तुमको मिला था, शरीर से कमाते और फिर खाते। आगे क्या कह रहे हैं कि मन को मारो इंद्री बांधो, 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 सुरति लगाओ शब्द अधर से, सुरति लगाओ शब्द अधर से, सुरति लगाओ शब्द अधर से, सुरति लगाओ शब्द अधर से। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। मन को मारो और इंद्री बांधो, तब तुम्हारा अच्छे सच्चे काम की शुरुआत।
इसीलिए आपको लंगोटी का आदेश दिया, क्योंकि शरीर के जितने अंग आंख से देख कर ले आते हो, कानों से सुन के ले आते हो, दांतों से चबा कर अंदर पहुंचाते हो, पैरों से चलकर ले आते हो, हाथों से लाते हो। एक इंद्रिय ऐसी है जो निकाल के बाहर कर देती। जो कुछ आपने खाया अच्छा वो निकाल के उससे बाहर कर, तुम्हारे पास कुछ रहता नहीं। इसलिए संतों ने कहा अपने उस अमरतत्व को संभाल के रखो, इसलिए इंद्री बांधो, मन को मारो, इंद्री बांधो, सूरत लगाओ शब्द से। अभी तक आपने काम क्रोध लोभ में मोह अहंकार में लगाया, का आप जरा शब्द में लगा दो, जो सूरत का आधार है, सूरत का भोजन है। सूरत इसी को पकड़ कर आई थी, और ये शब्द फिर मिल जाए तो फिर अपने घर चली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? तब चित्त कोमल बुद्धि होए निर्मल, तब चित्त हो कोमल बुद्धि हो निर्मल, कोमल बुद्धि हो निर्मल, आप होए छूटो मन ठग से, आप होए छूटो मन ठग से, आप होए छूटो मन ठग से। आप होए छूटो मन ठग से। क्या करें? तब तुम्हारा चित्त कोमल होगा, बुद्धि निर्मल हो। जब मन को मारोगे, इंद्री को बांधो, तब वो तत्व इकट्ठा हो, उसी के द्वारा आपका काम, क्योंकि वो तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था, लेकिन हमने आपने सब इसी में खर्च कर डाला। जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं, उन्हीं में आपने खर्च कर डाला। तो महापुरुष कह के क्या कह रहे हैं कि अब क्या कहूँ कहा मैं बहुत तक, 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 अधिकारी माने एक तुक से, अधिकारी माने एक तुक से, अधिकारी माने एक तुक से, अधिकारी माने एक तुक से। सतगुरु कहते भाई कहाँ तक समझा? संत महापुरुष कहते रहे भाई कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक समझाऊं? बहुत कहा, बहुत समझाया, लेकिन जो अधिकारी हैं, जिनको मिलना है, जो करके पाने वाले, उन्हीं को मिलेगा। आगे क्या कह? जो निर्लज कपटी जग मारे, निर्लज जग कपटी मारे, जो निर्लज कपटी जग मारे, जो निर्लज कपटी जग मारे, वो क्या जाने भूत पशु से, वो क्या जाने भूत पशु से। जिनमें किसी चीज की शर्म नहीं, निर्लज हैं, कपटी हैं, का उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका जीवन पशुवत, वो भूतों की तरह, वो भूत पशु हैं, वो इस रात को नहीं समझे। आगे क्या कह रहे हैं? सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई, मानेंगे कोई हंस बचन से, मानेंगे कोई हंस बचन से, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे का ऐसे। सदगुरु स्वामी वक्ते मुर्शिद, समय के सदगुरु स्वामी हर तरफ से आपको सुनाते समझाते, लेकिन बच्चों को वो मानेंगे जो अपने घर जाने वाले, उनको हंस कहते। जो जीवात्माएं काल माया के देश से निकलकर
अपने घर को रवाना होती, उनको संतों ने हंस कहा, वो हंस रूप। देखिए कितनी बड़ी बात। अब आपको ये समझना चाहिए इनमें से कोई गुण है कि नहीं, कि अभी तक सब अवगुण या गुण भरे हो और निकालने का प्रयास भी नहीं कर। इतना समझाया जा रहा, इतनी जानकारी दी जा रही, ये निर्मल सत्संग, ये भौतिकता का नहीं है, ये निर्मल सत्संग, रूहानी तरक्की हासिल करने वाला ये सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आप चले जाए चर्चा, अगर कभी आपने सुना होगा तो मथुरा दरबार में सुना होगा। अब तो वहां भी कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, सत्संग खत्म हो गया, विनय भाव खत्म हो गई, गुरु की पहचान खत्म हो गई, गुरु की शरण से भाग गए। आपने क्या नहीं किया, और जो भी किया है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। गुरु को तुमने सच्चा माना नहीं, सत्संग को भी सच्चा नहीं माना, और नाम की जड़ी बूटी को भी आपने सच्चा नहीं माना, तो भूल ब्रह्म तो चले ही जाओगे। इसलिए वचनों को समझने की कोशिश करो, जब खाली बैठा करो उन वचनों को दोहराया करो कि भाई आज क्या कहा गया, आज क्या बोला गया, क्यों बोला गया।